सकते हैं। इनका असल चेहरा ये है कि ये अपने खाते छुपा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि हमारा जो केस है उसे खुफिया रखा जाए। तो ये वो दो अमली है जो इनकी खुल के सामने आ चुकी है। इसी तरह सिलेक्टेड वजीर आजम ने एक ड्रामा किया टेलीफोन लेने का। वो टेलीफोन अपने पार्टी के लोगों से करा के उन्होंने मीडिया का वक्त ज़ाय किया और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था बल्कि प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट थी, जिसमें कि वही घिसी पिटी बातें जो डी चौक के कंटेनर से किया करते थे मौसूफ, पाकिस्तान में ये जो झूठ की सनत है सियासत के अंदर, जिसके जरिए ये अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेनकाब हो चुका है। हमने दोबारा पीटीआई से सवाल किया है और हम पीटीआई को चैलेंज करते हैं कि उनके पास जो क्रेडिबल, वेरीफाइबल और रिलायबल सबूत है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने टीओआर्स में मुतय्यन किया है कि अगर पीटीआई के पास कोई क्रेडिबल, रिलायबल और वेरीफाइबल है कि मुस्लिम लीग नून ने फॉरेन फंडिंग ली है, तो हम पीटीआई को एक बार फिर चैलेंज करते हैं कि उसे मीडिया के सामने पेश करें। आप स्क्रूटनी कमेटी के सामने तो पेश नहीं कर सके, आप मीडिया के सामने ही पेश करें, चूंकि आपकी फॉरेन फंडिंग के तमाम सबूत कौम के सामने आ चुके हैं। अगर आप गूगल सर्च करें पीटीआई फॉरेन फंडिंग की, तो वो सारे सबूत मिल जाएंगे जो पीटीआई को बैरून मुल्क से फंडिंग आती है। लेकिन हमारे खिलाफ ये कोई ठोस सबूत देने से कासिर हैं। हमने आज भी कहा है कि अगर इन्होंने कोई आपको सबूत दिया इलेक्शन कमीशन में तो हमसे शेयर किया जाए ताकि हम उसका जवाब दें, लेकिन हमारे हाथ खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। पीटीआई ने कोई ऐसी चीज इलेक्शन कमीशन को अभी तक फराहम नहीं की जिसका हम जवाब दे सकें कि ये फॉरेन फंडिंग हमें कहां से मिली है। लेकिन पीटीआई के खिलाफ जो सबूत हैं वो मंजर आम पे भी आ चुके हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से तस्दीक हो चुकी है। जो मिस डिक्लेरेशन है इनका, जिसका सबूत स्टेट बैंक दे चुका है कि इनके 23 अकाउंट थे बैंकों के, इन्होंने उनमें से सिर्फ 4 या 5 डिक्लेयर किए हैं। 18 के करीब अकाउंट ऐसे हैं जो मिस डिक्लेयर्ड हैं, छुपाए गए। मिस डिक्लेरेशन के ऊपर आप मुझे बताइए कैसे सादिक और अमीन कोई हो सकता है। नवाज शरीफ साहब को तो 10,000 दरम की सैलरी रिसीवेबल बेटे से, उसके ऊपर कह दिया गया कि आप सादिक अमीन नहीं हैं। यहां पे 18 बैंक अकाउंट करोड़ों रुपए के वो छुपाए गए हैं, विलफुली छुपाए गए हैं, मिस डिक्लेरेशन किया गया है, उनका झूठा सर्टिफिकेट दिया गया है। तो जब एक लीडर झूठा सर्टिफिकेट देता है 18 बैंक अकाउंट को छुपाने का, तो वो अवामी ओहदे के लिए अहल कैसे करार दिया जा सकता है? वो सादिक और अमीन की किस तारीफ के ऊपर पूरा उतरता है? ब्लैक लॉ की डिक्शनरी में उसे कैसे सादिक और अमीन साबित किया जा सकता है, जिस ब्लैक लॉ डिक्शनरी को नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था? तो इसलिए ये ढोंग, ये ड्रामे, ये नाटक नहीं चलेंगे। पीटीआई को उस फॉरेन फंडिंग का और उस मिस डिक्लेरेशन का जवाब देना पड़ेगा जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने करके साबित किया है कि ये करोड़ों रुपए के अकाउंट्स में खुर्द बुर्द कर चुके हैं, ये कवानीन के खिलाफ वर्जी कर चुके हैं और ये
गुमराह करने की कोशिश में मुलव्वस रहे हैं, अपने अकाउंट छुपा के। लेकिन अब हम उम्मीद रखते हैं कि पीटीआई का भी उसी तरह एहतसाब होगा जैसे दीगर जमातों का होता रहा है। आपने देखा कि बीआरटी के ऊपर हम रिस्पेक्ट करते हैं अदालतों का, लेकिन दिल जरूर दुखता है कि मुस्लिम लीग नून के मंसूबे तो अधूरे हों, ज़ेरे तकमील हों, उनकी नैब पड़ताल कर सकती है, लेकिन पीटीआई के मंसूबे जो हैं जब तक मुकम्मल नहीं होंगे उनकी पड़ताल नहीं हो सकती। ये एक ऐसी दो मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर नैब के मेयार हैं कि जो हमारी समझ से कासिर है। मेरे खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट सिटी का रेफरेंस ज़ेरे तकमील मंसूबे में है। अभी मंसूबा ज़ेरे तकमील है, उसके ऊपर रेफरेंस भी बन गया है, लेकिन बीआरटी में जो इतनी करप्शन हुई है उस पे नैब हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि अभी वो मंसूबा ज़ेरे तकमील है। तो फिर तो वो क़यामत तक मुकम्मल नहीं होगा। अगर यही मेयार है कि ज़ेरे तकमील मंसूबे की तफ्तीश नहीं हो सकती, तो फिर जितनी देर पीटीआई की हुकूमत है, अल्लाह की मेहरबानी से ये मंसूबा चलता ही रहेगा ताकि वो तफ्तीश ना हो सके। चूंकि तफ्तीश हुई तो करप्शन के अंबार हैं जो उस मंसूबे के अंदर पकड़े जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि दिल ये सवाल जरूर करता है कि मैं भुगतूं ज़ेरे तकमील मंसूबे के अंदर नैब का रेफरेंस, और पीटीआई जो है उसको क्लीन चिट मिल जाए कि जब तक मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा नैब आपकी तफ्तीश नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का ज़रूर फैसला करेगी। या मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, या पीटीआई के साथ जो सलूक हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये दोनों सलूक ठीक नहीं हो सकते। थैंक यू। कर सकते हैं। इनका असल चेहरा ये है कि ये अपने खाते छुपा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि हमारा जो केस है उसे खुफिया रखा जाए। तो ये वो दो अमली है जो इनकी खुल के सामने आ चुकी है। इसी तरह सिलेक्टेड वजीर आजम ने एक ड्रामा किया टेलीफोन लेने का। वो टेलीफोन अपने पार्टी के लोगों से करा के उन्होंने मीडिया का वक्त ज़ाय किया, और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था बल्कि प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट थी, जिसमें कि वही घिसी पिटी बातें जो डी चौक के कंटेनर से किया करते थे मौसूफ,